चलो बेटा जल्दी ज्वाइन करो। हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? हाँ बेटा बोलो। हाँ मैंने देख लिया बेटा। आज हाँ मैंने देख लिए थे। आज और काम दे दूंगा आपको, ठीक है, चिंता ना करो। ठीक है बेटा। अभी मैं क्लास में, फिर मुझे शाम को करना है तो 7 बजे ना, ठीक है। ठीक। ठीक है ठीक। चलो बच्चों स्टार्ट करें भाई। ज्वाइन कर लिया सबने? अभी बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, मत करो मरो। अब देखो भाई, हमारे पास ये ग्राउंड है, ये वर्टिकल वॉल, स्मूथ, वर्टिकल वॉल एंड ग्राउंड। ठीक है, इतनी बात। दोनों चीजें स्मूथ हैं। बीच में यहां पर कहीं पर हमारे पास एक लैडर है, ये लैडर है। ठीक है, इतनी बात। अब लैडर को हल्का सा मैंने सेपरेट कर दिया। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा लैडर पे, वो ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएगा। लेकिन क्योंकि लैडर एक एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है इतनी बात। एक्सटेंडेड मतलब मास इसमें यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है इतनी बात। तो इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो किस पॉइंट से लगेगा, ये डिसाइड करने वाली बात है। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन extended system acts from center of gravity। अब एक बड़ा सवाल यह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन हम सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में लेंगे, यहां पर नहीं लेंगे, ठीक है इतनी बात। तो मैं अभी आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि आपने कहां से यूज करना है, ठीक है इतनी बात। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन अभी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? अज्यूम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू बी ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ बॉडी। मतलब mg कैसे लगेगा? अब अगर हम mg देखें इस पे, तो कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट से। ऐसे। क्लियर है भाई? इसमें कोई डाउट किसी को?
किसी को कोई डाउट नहीं? अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि ये लैडर का ये वाला एंड इस पे स्लिप करेगा और ये वाला एंड इस पे ऐसे स्लिप करेगा। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि नहीं बताया था? तो एक बात बताओ, ये जो mg फोर्स है ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है या नहीं है? ये जो mg फोर्स है ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है? तो मुझे इसके कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट तोड़ने लगेंगे बेवकूफी में। उसकी जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि ये पहले से ही किसमें है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो सवाल करते हुए ध्यान रखना कि अगर आपका फोर्स पहले से ही इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है या टेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो उसके कंपोनेंट तोड़ करके सवाल को टिपिकल मत बनाओ। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई कि mg पहले से ही डायरेक्शन ऑफ मोशन में है तो इस वजह से मैं उसके कंपोनेंट नहीं तोड़ूंगा। अगर मैं तोड़ता हूं कंपोनेंट तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं, क्वेश्चन और टिपिकल होने लगेगा। क्लियर है? क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो तो mg एज इट इज रखेंगे हम। अब देखो एक मिनट, अब जरा ध्यान दो। अब एक चीज देखना, एक मिनट। हाँ, ये मेरे पास ग्राउंड है और ये रॉड है। रॉड क्या कर रही है बेटा? बोर्ड प्रॉपर विजिबल है सबको? बोर्ड प्रॉपर विजिबल है कि नहीं? है बेटा। बेटा तुम्हारे एंड पे दिक्कत है फिर। देखो ये रॉड है मेरे पास, रॉड ऐसे ग्राउंड को दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है? जल्दी बताओ, ग्राउंड को दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है? अब यानी कि रॉड इज एक्सर्टिंग नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द ग्राउंड। रॉड इज एक्सर्टिंग नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द ग्राउंड, यस और नो? हाँ या ना? रॉड इज एक्सर्टिंग नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द ग्राउंड। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, इसमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये जो रॉड है, ठीक, इतनी बात ध्यान से देखना, ये रॉड का ये जो लोअर एंड है जो दबा रहा है वो कैसा है? पॉइंट है। कैसा है? पॉइंट है या नहीं पहले बताओ? अरे पॉइंट जैसा है या नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है। और ग्राउंड ऐसा है, ग्राउंड का नॉर्मल ये हो गया कि नहीं हो गया? ये नॉर्मल है या नहीं है? ये सुनो, अभी तक हम जब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहते थे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने आपको बताया था कि वो नॉर्मल टू द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट होता है। बताया था कि नहीं बताया था कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट? बताया था। ठीक है। अब जरा एक मजेदार बात देखो, ध्यान सुनना। ये रॉड ऐसे दबा रहा है इसे, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इसके नॉर्मल तो हजारों हो सकते हैं, इनफाइनेट हो सकते हैं। पॉइंट के नॉर्मल इनफाइनेट होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे किसी पॉइंट से इनफाइनेट नॉर्मल निकल सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ग्राउंड का तो यही एक नॉर्मल है या नहीं है? अरे ये एक नॉर्मल है कि नहीं ग्राउंड का? तो अब कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि आपको जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसमें एक बॉडी का नॉर्मल आप डिफाइन नहीं कर पाते हो, तो आप कांटेक्ट फोर्स दूसरे बॉडी के नॉर्मल से डिफाइन करोगे। किससे डिफाइन करोगे? दूसरे बॉडी के नॉर्मल से। कैसे? देखो एक मिनट, इसने दबाया इसे, एक्शन, दिस इज N1, तो उतना ही इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रिएक्शन N1 इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो यहां पर नॉर्मल कौन डिसाइड कर रहा है जरा बताना? ग्राउंड का सरफेस, ग्राउंड का नॉर्मल, यस और नो? नॉर्मल कैसे डिसाइड हो रहा है? ग्राउंड के परपेंडिकुलर। क्लियर है? क्योंकि ये जो लैडर या पॉइंट रॉड है इसका नॉर्मल तो डिफाइन नहीं कर पाओगे आप। कर पाओगे क्या? लैडर के एंड का नॉर्मल आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो आप किससे डिसाइड कर रहे हो? अब ग्राउंड के नॉर्मल से। क्लियर है इतनी बात? बात समझ में आ गई? ठीक है, इसलिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था कि कहीं पर अगर आपको नॉर्मल डिसाइड करने में दिक्कत हो तो ऐसा लेना है। अब इसी तरीके से अब आप यहां देखो, अगर मैं दीवार को दबा रहा हूं ऐसे, दीवार को दबा रहा हूं ऐसे, दीवार को दबा रहा हूं तो इस पॉइंट का नॉर्मल, ये जो मैं दीवार को ऐसे दबा रहा हूं बेटा, देखो ऐसे दबा रहा हूं, तो इस पॉइंट के नॉर्मल तो हजारों हो सकते हैं, इन्फाइनेट हो सकते हैं। लेकिन दीवार का नॉर्मल कैसे होगा? अंदर की तरफ होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, दीवार का नॉर्मल अंदर की तरफ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो बना देते हैं। तो ये दीवार को दबा रहा है ऐसे, एक्शन N2,
उतना ही इधर की तरफ क्या हो जाएगा, रिएक्शन। यस और नो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। अब यहां पर नॉर्मल किससे डिसाइड हुआ, दीवार के नॉर्मल से, क्योंकि रॉड का ये पॉइंट इसके तो इनफाइनाइट नॉर्मल पॉसिबल थे। अब देखो कितना बढ़िया चीज हो गया, देखो एक मिनट, यही तीन फोर्सेस हैं, बाकी कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि ग्राउंड इज स्मूथ, दिस इज स्मूथ, भाई दीवार स्मूथ है, ग्राउंड स्मूथ है। अब आप देखो एक मिनट, ये फोर्स और ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वर्टिकल मोशन के लिए। mg n1 से बड़ा होगा तभी तो रॉड नीचे आ रही है, यस और नो। mg n1 से बड़ा है इसीलिए रॉड नीचे आ रही है। और ये जो निकम्मा फोर्स है ये वाला, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इधर की तरफ जो मोशन हो रहा था रॉड का, जो इधर की तरफ मोशन हो रहा था रॉड का। इसीलिए जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो आप अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई सीढ़ी को आगे की तरफ धक्का देना, ये N2 इसको क्या कर रहा है, पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। तो आप उससे बचने के लिए इधर की तरफ से किसी बंदे से बोलोगे इधर की तरफ रोक इसे, कहोगे कि नहीं कहोगे, जल्दी बताओ। ठीक है, हालांकि मुझे अभी इससे मतलब नहीं है, मैं सीढ़ी को रोकना नहीं चाहता, मैं ऐसे रखना चाहता हूं, क्लियर है इतनी बात। तो आप देखो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब एक चीज और देखो, जो mg है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, n1 इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, n2 इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो मैं कंपोनेंट नहीं तोड़ूंगा, मैं एज इट इज इस फ्री बॉडी डायग्राम को चलने दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं। नोट करो इसे बकवास को, जल्दी से, जल्दी से नोट करो। नोटेड, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। चलो अगला देखते हैं बेटा हम। भाई विदुर, N2 इधर की तरफ है रॉड पे, N2 इधर की तरफ है, और रॉड ऐसे चलना चाहती कि नहीं चलना चाहती, पहले बता दे विदुर। रॉड इधर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी विदुर, तो फिर भाई है उसकी डायरेक्शन में क्या दिक्कत है। अब अगला डायग्राम बनाते हैं। मजा नहीं आया। ये मेरे पास ये एक फिक्स्ड इंक्लाइन है, ये भी एक फिक्स्ड इंक्लाइन है, ठीक है इतनी बात। और ये बीच में एक बॉल है, मास m। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बनाना चाहोगे या मैं बनाऊं, बनाना चाहोगे या मैं बनाऊं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बनाना चाहोगे मैं बनाऊं, बनाएंगे, बनाओ फिर फटाफट बनाओ, जल्दी बनाओ। बना लिया, बना लिया बेटा।
बना लिया। चलो अब चेक करो आपका डायग्राम सही है गलत है, देखते हैं। अब सबसे पहले देखो इस बॉल के सेंटर से नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg वर्टिकली डाउन। लगेगा कि नहीं लगेगा जल्दी बताओ, यस और नो। थोड़ा सा सेपरेट कर दें पहले से ना, थोड़ा सा सेपरेट कर दें बेटा, सेपरेट नहीं किया हमने। चलो बॉल के सेंटर से क्या लगेगा सबसे पहले, mg वर्टिकली डाउन। एक ये लगेगा। दूसरा, अब देखो ये एक इंक्लाइन है, ठीक है इतनी बात। इस इंक्लाइन को ये बॉल दबाएगी, कैसे दबाएगी, नॉर्मली। तो ये इस इंक्लाइन पे क्या हो गया, एक्शन। कैसे दबाएगी, ऐसे, दिस इज n1। तो उतना ही इस पे क्या लग जाएगा, रिएक्शन। n1 मानते हो या नहीं मानते हो जल्दी बताओ, अगर मानते हो तो यस लिखो फटाफट। ठीक है, इसी तरीके से इस सरफेस को भी दबाएगा। कैसे, n2 एक्शन और ये n2 क्या, रिएक्शन। हाँ या ना। अब अगर बॉल रेस्ट पे है, मान लेते हैं ये फ्री बॉडी डायग्राम तो हो गया, ऐसा बनाया सबने, सबने बनाया ऐसा, जल्दी बताओ। जिन लोगों का ऐसा बनाया तो करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब देखो अब एक चीज और लिख रहा हूं, इफ बॉल इज एट रेस्ट, अगर बॉल रेस्ट पे है तो n1 वेक्टर प्लस n2 वेक्टर प्लस mg वेक्टर, इन तीनों का सम कैसा, 0 फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यस और नो, यस और नो जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया। मैं एक काम और कर सकता हूं, इनके कंपोनेंट्स भी तोड़ लेता हूं। कंपोनेंट्स कैसे कैसे तोड़ रहा हूं, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। जब मैंने कंपोनेंट तोड़े तो इन फोर्सेस का काम नहीं रहेगा, ठीक है इतनी बात। तो कंपोनेंट तोड़ के देखते हैं कैसे। अगर मैं इस एंगल को अल्फा कहता हूं और इस एंगल को बीटा कहता हूं बेटा, ठीक है इतनी बात। अब जरा ध्यान दो, तो ये एंगल अल्फा होगा तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। देख लो भाई, चेक कर लो आप लोग सब लोग। तो अब अगर मैं कंपोनेंट वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं बॉल का, तो mg तो नीचे है तो mg को एज इट इज बना देते हैं। और देखो इधर की तरफ आ जाएगा n1 साइन बीटा, इधर n1 कॉस बीटा, इधर n2 साइन अल्फा, और इसी में ऐड हो जाएगा n2 कॉस अल्फा। अब अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स, और इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। mg विल बी इक्वल टू n1 cos बीटा प्लस n2 cos अल्फा, और n1 sin बीटा विल बी इक्वल टू n2 sin अल्फा। यस और नो, यस और नो बेटा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बातें करते हैं, हो गया। एक आधा डायग्राम और बना लेते हैं, मिटा दूं इसे, मिटा दूं,
मिटा दूं बेटा? बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अब एक चीज और देखो, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये थोड़ा सा रैंप सा ऊपर सा उठा हुआ है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, एक मिनट ध्यान सुनना। सबसे पहले नीचे लग रहा होगा इस पे mg लग रहा होगा, ये अपने नीचे ग्राउंड को नॉर्मली दबाएगा। मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, ऐसे एक्शन। ये पिंक कलर वाला ग्राउंड पे है, मैं सेपरेट नहीं किया मैंने, और व्हाइट कलर वाला बॉल पे है। एक्शन तो उतना ही क्या लग जाएगा इस पे, रिएक्शन। अब एक चीज देखो, अब यहां पर भी इसको दबा रहा होगा, अगेन यहां पर एक ऐसे करके लाइन बन रही होगी, और लाइन के नॉर्मल इनफाइनाइट होते हैं कि नहीं होते हैं पहले बताओ? अरे अगर कोई लाइन है तो उसके नॉर्मल तो ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो अगेन अब चूज करने में दिक्कत आएगी, चूज करने में दिक्कत आएगी तो हम दूसरे सरफेस से देखेंगे, किससे? स्फीयर से देखेंगे। स्फीयर का नॉर्मल क्या होता है? स्फीयर का नॉर्मल क्या होता है जल्दी बताओ? रेडियस के अलॉन्ग। अरे निकम्मो, स्फीयर का नॉर्मल रेडियस के अलॉन्ग होता है कि नहीं होता है? बच्चों बोलो जल्दी से, स्फीयर का नॉर्मल किसके अलॉन्ग होता है? रेडियस के अलॉन्ग, बिल्कुल सही बात है, सेंटर से जाता हुआ। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं। तो अब इस पे पिंक कलर से इसको दबा रहा होगा कितने से? N2। और इधर व्हाइट कलर से वापस इसका रिएक्शन, दैट वुड बी व्हाट? N2। तो अब एक बात बताओ, स्फीयर पे कौन कौन फोर्स लग रहे हैं? N1 N2 और mg। यस और नो? N1 N2 और mg लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? चलो अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं। ठीक है, हो गया ये? नोट कर लिया था? अब एक और देखते हैं। ये दो ब्लॉक हैं, ये M1 मास का, ये M2 मास का, और आप इसको ऐसे करके क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो, कितने फोर्स से? F फोर्स से। सब कुछ स्मूथ है, आप F फोर्स से पुश कर रहे हो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सवाल नहीं सॉल्व कर रहे हैं अभी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बना लेते हैं, सबको सेपरेट कर लेते हैं। बना लिया डायग्राम? अब इसको करें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। बेटा करें, बेटा जल्दी बोलो। करते हैं। अब देखो एक मिनट, पहले ये ग्राउंड, इस पे एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये। अब देखो भाई, सबसे पहले इस पे लग रहा होगा M1G नीचे, पहले वर्टिकल वाले बना लेते हैं। इसने दबाया ग्राउंड को कितने से? N1 से, एक्शन। तो उतना ही इस पे क्या लग गया? ऊपर की तरफ रिएक्शन। सेम वे इस पे लग रहा होगा M2G, इसने ग्राउंड को दबाया कितने से? N2 से, एक्शन। तो ऊपर की तरफ N2 क्या लग गया होगा? रिएक्शन। अब इधर से क्या लग रहा है? फोर्स F। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जल्दी बताओ, लग रहा है भाई?
अब एक बात बताओ, अगर आप दो लोग एक सीट पे बैठे हो और मैं आकर के एक को धक्का देता हूं ऐसे, तो जो जिसको मैंने धक्का दिया वो अपने अगले वाले को धक्का देगा कि नहीं देगा, पहले बताओ। अपने अगले वाले को धक्का देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। ठीक है, इतनी बात। अगर धक्का देगा तो इस पे लगा ऐसे करके एक्शन, दैट इज व्हाट आर, तो इसका इस पे क्या लग गया, रिएक्शन आर। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसका। यस और नो? जल्दी बोलो भाई, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो गया भाई। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले हम क्वेश्चन करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन करेंगे किस पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। ठीक है, उससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं। हो गया ये? हो गया बेटा? चलो अब आते हैं हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रिंग, यानी कि धागा। ठीक है, इतनी बात। अब जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं मतलब धागे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमारे पास दो टाइप का होता है, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है? देखो, हम इस जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक हम कौन सी स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, आइडियल पढ़ रहे हैं। जब बोलूंगा नॉन आइडियल है तब नॉन आइडियल लेनी है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो अब जरा देखो, आइडियल स्ट्रिंग की क्या कंडीशन है? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस मतलब मास नहीं है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है? अगर आपके पास ये धागा ऐसे था, इसकी लेंथ 2 मीटर थी, और आपने इसको सीधा करके खींच दिया, तो इसकी लेंथ सीधा होने पे भी 2 मीटर होगी, 2 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। आप स्ट्रेच नहीं कर सकते इसे। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है नॉट स्ट्रेचेबल, मतलब जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही रहेगी, 2 मीटर से बढ़ेगी नहीं। नॉट स्ट्रेचेबल। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? अरे मैं खींचूं अगर धागे को ऐसे तो 2 मीटर ही रहेगा, यानी कि 2.1 हो जाए या 2.2 हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास आता है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल क्या होता है? हैविंग मास एंड एक्सटेंसिबल। लेंथ में थोड़ा बहुत आपका चेंज आ सकता है। ठीक है, इतनी बात। ये हमारे पास स्ट्रिंग की कहानी हो गई। अब अब हम सारा खेल अभी किसका करेंगे? आइडियल स्ट्रिंग का करेंगे। मैंने सुबह भी नहीं चलाया था। वी विल स्टडी आइडियल स्ट्रिंग। ठीक है, इतनी बात। अब देखो, हम क्या करेंगे? आइडियल स्ट्रिंग पढ़ेंगे। अब सुनो, एक मिनट ध्यान सुनो। सब सुन रहे हैं? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखो। मैंने क्या करा, एक ये आइडियल स्ट्रिंग लिया, ये आइडियल स्ट्रिंग है। ठीक है, इतनी बात। इसका एक एंड ये मैंने दीवार पे बांध दिया, वॉल, और दूसरे एंड पे मैं इसको खींच रहा हूं। कितने फोर्स से? एफ फोर्स से।
कितने फोर्स से खींच रहा हूं बेटा? एफ फोर्स से। क्लियर है भाई? ठीक। अब एक बात बताओ, धागे में खिंचाव आएगा कि नहीं आएगा? धागे में एक टाइप का टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, इतनी बात। अब मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर ये धागा नहीं टूटता है, अगर ये धागा नहीं टूटता है, तो क्या आप दीवार को खींच के ले जाओगे? क्या आप दीवार को खींच के ले जाओगे? नहीं, है ना, नहीं ले जा सकते, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, दीवार को आप खींच के नहीं ले जा सकते। ठीक, आप एक काम करो, हम एक और बात करते हैं। ये तो ये हो गया, इसको बाद में बनाएंगे। मतलब दीवार रेस्ट पे है, धागा रेस्ट पे है, आप इसे खींचे जा रहे हो। ठीक है, दूसरा एक और बना रहा हूं मैं। मेरे पास ये छत है, सीलिंग, ये हमारे पास क्या है? धागा है, आइडियल, और इसके नीचे यहां पर मैंने ब्लॉक लटका दिया, ब्लॉक लटका दिया धागे से। ब्लॉक का मास m। अब एक बात बताओ, अगर धागा नहीं टूटता है तो ये ब्लॉक ऐसे ही लटका रहेगा कि नहीं लटका रहेगा? जल्दी बताओ, ब्लॉक ऐसे ही लटका रहेगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो मुझे इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। पहले मैं इसका बनाता हूं, इस वाले का। ठीक है, पहले इसका बनाते हैं। तो इसमें अगर देखो, तो इसमें हमारे पास सिस्टम में एक ब्लॉक है, धागा है और छत है। तीन चीजें हैं या नहीं है? सिस्टम में तीन चीजें हैं या नहीं? ठीक है, मैं तीनों को सेपरेट कर देता हूं थोड़ा थोड़ा। छत, धागा और ये ब्लॉक, तीनों को सेपरेट कर दिया। अब एक बात बताओ, ब्लॉक पे नीचे क्या लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बताओ, ब्लॉक पे नीचे mg लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्या ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है? क्या ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है? नहीं गिर रहा है भाई, धागे के साथ अटैच्ड है, धागे के साथ अटैच्ड है, नीचे तो नहीं गिर रहा है। नीचे नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब इस mg के अगेंस्ट कोई अपोजिट फोर्स डेवलप हुआ है जो धागे ने लगाया है। दिस इज T। देखो एक मिनट, mg किसने लगाया? ग्राउंड ने, ऑन ब्लॉक। और अब क्योंकि ये ब्लॉक गिर नहीं रहा है, ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब टी किसने लगाया है? जो ऊपर फोर्स लगाया, टेंशन। ये भाई ये गिर नहीं रहा है तो mg के बराबर और mg के अपोजिट होना चाहिए फोर्स। अगर ये ब्लॉक नहीं गिर रहा है तो जो टेंशन होना चाहिए वो mg के बराबर और mg के अपोजिट होना चाहिए कि नहीं? अब ये किसके ऊपर लग रहा है टेंशन? ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि ब्लॉक को रोकना है हमें, ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। ठीक है, ऑन ब्लॉक बाय स्ट्रिंग। ब्लॉक पे लगाया, किसने लगाया? धागे ने लगाया। क्लियर है इतनी बात? ऑन ब्लॉक बाय स्ट्रिंग। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि ब्लॉक पे लग रहा है और लगाने वाला कौन होगा? कोई दूसरा। दूसरा कौन? स्ट्रिंग। तो इसको मैं अगर एक्शन कहता हूं, क्या कहता हूं इसको? एक्शन कहता हूं स्ट्रिंग का। तो उतना ही स्ट्रिंग के ऊपर क्या आएगा? रिएक्शन आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ, यस और नो? हाँ या ना? अब ये किसने लगाया? ये लगाया ऑन स्ट्रिंग बाय ब्लॉक, और इसको हम क्या कहेंगे? रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिएक्शन कहेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, दूसरी चीज और सुनो। अब ये टी नीचे लग रहा है, ठीक है, इतनी बात। मतलब अगर ब्लॉक को भूल जाऊं, सिर्फ रस्सी को देखूं, तो रस्सी पे टी नीचे लग रहा है, तो वो छत को खींचना चाहेगा कितने से? मान लो एन से एक्शन, तो उतना ही छत धागे पे ऊपर क्या लगाएगा? एन रिएक्शन। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो?
भाई छत को नीचे खींचना चाहता है धागा N से एक्शन, तो उतना ही छत धागे को ऊपर खींचेगा N से रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? किसी को दिक्कत है? नहीं है ना। अब मजेदार बात देखो, एक मिनट, छत तो रेस्ट पे है, छत रेस्ट पे है या नहीं? छत रेस्ट पे है या नहीं? बेटा इस डायग्राम को देखोगे तो छत रेस्ट पे नहीं है, इस डायग्राम के हिसाब से तो छत पे क्या लग रहा है? एन लग रहा है, और छत नीचे गिर जानी चाहिए, हाँ या ना? इस डायग्राम से छत नीचे गिर जानी चाहिए क्योंकि इस पे छत पे एन लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, छत जब भी होती है तो उसकी दीवारें होती हैं दोनों चारों तरफ, दीवारें होती हैं, तो जो नीचे एन लग रहा है उसको दीवारें क्या करेंगी? बैलेंस करेंगी, जबकि मैंने दीवारों को सिस्टम में नहीं लिया था। बात समझ में आ गई? तो छत किस पे है? रेस्ट पे है। इसका जो एन है वो बैलेंस हो रहा है दीवारों की वजह से जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। क्लियर हो गई बात? अरे बात क्लियर है? ठीक है, छत रेस्ट पे है। ठीक है, ब्लॉक भी रेस्ट पे है, ब्लॉक भी रेस्ट पे था, तो ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो T इज इक्वल टू mg। कोई दिक्कत है? T इज इक्वल टू mg, हाँ या ना? अरे बोलते जाओ यार, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी इसमें। ब्लॉक एट रेस्ट, कई सारी चीजें आने वाली हैं अभी। और ये धागा भी रेस्ट पे है, धागा रेस्ट पे है, तो धागे पे नीचे वाला फोर्स बराबर क्या? ऊपर वाला फोर्स। यस और नो? यस और नो? स्ट्रिंग एट रेस्ट। अब सबसे पहले एक चीज आई, क्या चीज आई? सबसे पहला क्या आया कि धागे में टेंशन थ्रू आउट सेम है, हाँ या ना? धागे में टेंशन थ्रू आउट हर जगह पर सेम है। देखो जरा, बॉटम पे टेंशन T, ऊपर N, N और T क्या है? बराबर है या नहीं है? जल्दी बताओ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आया? इफ स्ट्रिंग इज एट रेस्ट वेदर आइडियल और नॉन आइडियल, then T, that is tension in string if a string is at rest whether ideal or non ideal, then tension in a string, नहीं नॉन आइडियल मत करो, कुछ मत लिखो। when is if a string is at rest then tension in a string may be same tension in string will be same throughout if ideal string। अगर आइडियल स्ट्रिंग है, मेरी बात सुनो, अगर धागा आइडियल है और स्ट्रिंग रेस्ट पे है तो उसमें टेंशन हर जगह क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो बेटा। ये सारे पॉइंट बहुत काम आने वाले हैं अभी जब सवाल करोगे आप। अभी हम सवाल नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ कहानी बना रहा हूँ, और एक साथ सवाल सारे पड़ जाएंगे आपके सर पे। तो मैंने क्या कहा? अगर स्ट्रिंग रेस्ट पे है और आइडियल है तो टेंशन उसमें थ्रू आउट क्या होगा? सेम होगा। एक और पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट और आ रहा है, इसको देख करके, टेंशन फोर्स is along length of string along length of string। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ, धागे की लेंथ के along आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज और बेटा, ठीक है, एक बात बताओ, ये मासलेस है धागा,
धागा मासलेस है, तो धागे के मोशन को पढ़ने का कोई पर्पस तो बनता नहीं है, धागा मासलेस है, धागे के मोशन को पढ़ने का कोई पर्पस नहीं बनता है। तो हम क्यों ना सिर्फ इतना सा बनाएं। कितना सा बनाएं, देखो एक मिनट, अगर आप ध्यान से देखो, इस पे क्या लगा नीचे, mg, और इसको रोकने के लिए ब्लॉक पे क्या लगा, टेंशन T, T इज इक्वल टू mg। ये लग गया कि नहीं लग गया, ध्यान से देखो, T इज इक्वल टू mg बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, एक और चीज, T इज इक्वल टू mg, और ऊपर छत पे, ये छत पे हो गया, ये किस पे आ गया, छत पे T, क्योंकि n किसके बराबर था, T के बराबर था। ये सुनो, मैंने बीच में ये जो धागे वाली कहानी थी ये नहीं बनाई, अगर बीच में बनाता धागे को तो धागे पे ऐसे लगता T नीचे और T ऊपर, हाँ या ना। तो इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो मासलेस है, कोई पर्पस ही नहीं सॉल्व होता इससे। अरे क्लियर है, तो इसको हम नहीं बनाएंगे, हम इस पूरे डायग्राम में सिर्फ इतना सा बनाएंगे, ये ड्रामा और ऊपर ये वाला ड्रामा, ये बीच वाले ड्रामे को हम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। अरे क्लियर है, क्लियर है बात। एक और कंक्लूजन आ रहा है, देखो बहुत सारे कंक्लूजन आ रहे हैं, आपको अभी समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एक और कंक्लूजन क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस धागे से जो दोनों बॉडीज अटैच्ड हैं, एक ब्लॉक है और एक कौन है, छत है। इस धागे से जो दोनों बॉडीज अटैच्ड हैं कौन है, एक ब्लॉक और छत, हाँ या ना। अरे यस सुनो, तो एक बात बताओ, धागा ब्लॉक को अपनी तरफ पुल कर रहा है और छत को भी अपनी तरफ पुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी बताओ। ब्लॉक और छत को दोनों को अपनी तरफ पुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अंदर की तरफ। मैं और अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप एक काम करना, दरवाजे में, दरवाजे के कुंडे में रस्सी बांधना और रस्सी को खींचना, तो दरवाजा खुल सकता है, खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, जल्दी बताओ। दरवाजे के कुंडे में रस्सी बांधना और रस्सी को खींचोगे तो दरवाजा खुल जाएगा कि नहीं, खुल जाएगा। अब एक काम करना, दरवाजे के कुंडे में रस्सी बांधो और दरवाजे को बंद करने की कोशिश करो, धक्का दे करके रस्सी को धक्का दे करके, कर पाओगे, कर पाओगे नहीं कम्मो, नहीं कर पाओगे। इसका मतलब टेंशन इज पुलिंग फोर्स नॉट पुशिंग फोर्स। टेंशन इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, पुलिंग फोर्स नॉट पुशिंग फोर्स। बात समझ में आ गई। जो भी बॉडीज इसके साथ अटैच्ड होंगी उन दोनों को अंदर की तरफ क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा जब धागा टाइट होगा। क्लियर है इतनी बात, पुश नहीं कर पाएगा कभी भी। तो क्या लिख रहा हूं मैं, टेंशन is pulling force always, never pushing force. टेंशन इन स्ट्रिंग, धागे वाला, टेंशन इन स्ट्रिंग इज पुलिंग फोर्स ऑलवेज, नेवर पुशिंग फोर्स। अब मेरी बात सुनो, आपने क्या क्या कंक्लूड करा, ध्यान सुनो। आपने एक चीज कंक्लूड करी, सबसे पहले क्या कंक्लूड करा, कि जो टेंशन है आइडियल स्ट्रिंग में, अगर आइडियल स्ट्रिंग रेस्ट पे है तो थ्रू आउट क्या होता है, सेम होता है। यह सुनो, दूसरा आपने ये पढ़ा कि टेंशन धागे के अलोंग लगता है। तीसरा आपने ये पढ़ा कि टेंशन पुलिंग फोर्स है, पुशिंग फोर्स नहीं है। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए मैं इतना ड्रामा नहीं बनाऊंगा, मैं जो बीच में धागा है इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, मैं सीधे सीधे ब्लॉक पे नीचे mg, ब्लॉक को धागे ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया T, ये धागे ने लगाया T, ये वाला T है, ठीक है, इतनी में T बराबर mg। धागे को छोड़ दिया मैंने, अगर ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन मैंने सीधे कहाँ दिखा दिया, छत पे दिखा दिया। अरे क्लियर है, क्लियर है सबको ये बातें, अगर क्लियर है तो यस लिखो फटाफट जल्दी से, अभी और बात करनी है इसके बारे में। ठीक है, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो भाई।
चलो अब देखो भाई, हो गया। अब थोड़ा सा और मजेदार बात करते हैं। अब इस वाले को देख लेते हैं। ये हमारे पास दीवार है, ये धागा है, और इस धागे को मैं ऐसे करके F फोर्स से आगे खींच रहा हूं। ठीक है, इतनी बात। अब देखो अगेन, दीवार धागा, ये दो हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये बनाया हमने दीवार, ये धागा, अब देखो भाई, और यहां पर मैं इसको F फोर्स से आगे खींच रहा हूं, एक्शन, तो उतना ही मेरे ऊपर क्या लगेगा, रिएक्शन। ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। मैं F फोर्स से धागे को आगे खींच रहा हूं, एक्शन, तो उतना ही मेरे ऊपर क्या आएगा, रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब धागे को हम F फोर्स से आगे खींच रहे हैं, तो ये दीवार को भी खींचेगा किसी फोर्स से, मान लो N से, या टेंशन, N की बोले हम, सॉरी, यहाँ पर क्या, टेंशन T आएगा कि नहीं आएगा, एक्शन दीवार पे, तो उतना ही यहाँ पर रिएक्शन। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बोलो। और ये धागा किस पे है, रेस्ट पे है या नहीं है, धागा रेस्ट पे है कि नहीं है, धागा रेस्ट पे है। धागा रेस्ट पे, तो F इज इक्वल टू टी, F इज इक्वल टू व्हाट, टी, यानी कि अगेन टेंशन सेम थ्रू आउट स्ट्रिंग, मैं आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, टेंशन सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रिंग, आइडियल। एक चीज और दिख रही है आपको, एक चीज और दिख रही है, क्या दिख रहा है, कि जो टेंशन है अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, टेंशन अलोंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इतनी बात, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, और देखो आदमी पे टेंशन अंदर की तरफ, दीवार पे अंदर की तरफ, मतलब टेंशन इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, टेंशन इज पुलिंग फोर्स। और इसको अब अगर मैं कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो मैं क्या बनाऊंगा, दीवार, धागा, और ये आदमी, आदमी पे ऐसे टी, और उतना ही दीवार पे टी। मैं ये बीच वाली कहानी को मैं क्या कर गया, इग्नोर कर गया, बीच वाली कहानी को मैं क्या कर गया, इग्नोर कर गया, क्योंकि धागा कैसा है, मासलेस है। अरे बात समझ में आ गई, अरे बात समझ में आ गई निकम्मो, जल्दी बोलो बच्चों, समझ में आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बात बताओ, तुम्हारी क्लास में सबसे कमजोर बच्चा कौन है, मतलब जो काफी कमजोर सा दिखता हो, है कोई, निशांत, चलो, और सबसे तगड़ा कौन है, सबसे तगड़ा कौन है, सारांश। ठीक है, चलो, ठीक, चलो नोट कर लिया, ये नोट कर लिया भाई, कर लिया नोट, चलो अब एक काम करते हैं, अब निशांत और सारांश का हम टग ऑफ वॉर करवाते हैं आइडियल धागे से। क्या करवाते हैं, टग ऑफ वॉर। ठीक है, इतनी बात, समझते हो ना टग ऑफ वॉर, अरे समझते हो सब लोग टग ऑफ वॉर की, नहीं समझते हैं, ठीक है। चलो, कौन जीतेगा बता दो मुझे जरा, कौन जीतेगा, गौतम कह रहा है सारांश जीतेगा, तनिषा भी कह रही सारांश जीतेगा। अब मैं बताऊं कौन जीतेगा, जिसको फिजिक्स आती होगी वो जीतेगा, जिसको फिजिक्स आती होगी सिर्फ वही जीतेगा, जिसको फिजिक्स नहीं आती होगी तो जितना भी तगड़ा हो, जितना भी कमजोर हो, वो हार जाएगा। क्लियर है, अब करके देखते हैं इस बात को। अब देखो भाई, कर लेते हैं, मान लो ये हमारे पास रस्सी, ये हमारे पास रस्सी है, ठीक है,
दिस इज ग्राउंड, यहां पर मैंने सारांश को पकड़ाई रस्सी और यहां पर मैंने पकड़ाई निशांत को। देख लो मैंने वैसे ही मोटे और पतले बना दिए है ना। ठीक है भाई, एक साइड निशांत और एक साइड सारांश। ठीक है, इतनी बात। अब मैंने इनसे कहा सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, चलो फ्रिक्शनलेस नहीं भी है कोई बात नहीं। मैंने इनसे कहा रस्सी को खींचो भाई, जोर लगाओ। ठीक है, तो अब जरा देखो फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, अलग अलग करता हूँ इन्हें, अलग अलग अगर इन्हें करता हूँ तो देखो इधर आ गया सारांश, इधर आ गया निशांत। अब सारांश ने रस्सी पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, कितना लगाया, Fs, तो उतना ही रिएक्शन सारांश पे लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा पहले बताओ। हाँ या ना, जल्दी बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से अब निशांत ने रस्सी पे ऐसे फोर्स लगाया Fn, तो उतना ही निशांत पे इधर लग जाएगा। हाँ या ना। अब आपके हिसाब से सारांश तगड़ा आदमी था, ठीक है, इतनी बात, तो Fs ग्रेटर देन Fn होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। हाँ या ना, Fs ग्रेटर देन Fn होगा, होगा, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये धागा कैसा है, धागा कैसा है, आइडियल। कैसा धागा है भाई, आइडियल है। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो एक मिनट, Fs ग्रेटर देन Fn, आपने ये कहा कि सारांश ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो रस्सी को इधर चल देना चाहिए, इधर की तरफ एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग। मानते हो या नहीं मानते हो भाई, एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। चलो ठीक है, तो निकालते हैं जरा कितना आएगा। Fs इधर वाला फोर्स माइनस Fn इधर वाला फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो निकम्मो। ठीक है, एंड सिंस ms is equal to 0, since ms is equal to 0, therefore Fs is equal to Fn, Fs is equal to Fn। अब मजेदार बात देखो, कौन मजे ले जाएगा, निशांत मजे ले जाएगा। क्यों मजे ले जाएगा, सारांश कोशिश पूरी जोर लगा देगा, वो कुछ ना करे, वो सिर्फ धागे को होल्ड करके बैठा रहे, तो अगेन धागे में थ्रू आउट टेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे धागे में टेंशन सेम हो गया कि नहीं हो गया थ्रू आउट, और अगर सेम हो गया तो अब बना लेते हैं, सेम हो गया, मैं येलो कलर से बना रहा हूं, इस पे ऐसे करके क्या हो गया, टी, इधर टी, ठीक है, इतनी बात, सारांश पे इधर टी और इधर टी। अब आप सिर्फ येलो वाले को देखना, ठीक है, बाकी भूल जाओ। तो आप ऐसे देखो, अगर मैं इसको पूरे को सिस्टम मानूं, क्या मानूं, सिस्टम, तो एक बात बताओ, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, जल्दी बताओ। नेट फोर्स क्या है, 0 भाई, ये टी इससे कैंसिल, ये टी इससे कैंसिल, तो क्या कोई जीतेगा टग ऑफ वॉर, कोई जीतेगा इस केस में, नो वन विल विन टग ऑफ वॉर। लेकिन खेल क्या है, ये तो बात हो गई, नो वन विल विन द टग ऑफ वॉर, लेकिन खेल बड़ा सुंदर है, अभी देखो एक मिनट क्या खेल आने वाला है। अब अब मैं क्या कर रहा हूं,
अब मान लो कि भाई मैं टग ऑफ वॉर कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी बात, निशांत की जगह मैं आ गया, ठीक है, और मुझे फिजिक्स आती है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आप देखो एक मिनट, आपने कभी भी जब टग ऑफ वॉर होता है स्कूल में, तो जो कैप्टन होता है टीम का वो कहता है भाई एक काम करो, अपने पैर से ना, अपने पैर से ऐसे नीचे ना, ऐसे ऐसे खड्डा कर लो, ऐसे खोद लो बिल्कुल जमीन को, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, जल्दी बताओ, कहता है कि नहीं कहता, और वहां पर अपने पैर जमा दो। तो क्या कहानी है, निशांत क्या करता है, ग्राउंड को, सॉरी सारांश, ग्राउंड को ऐसे दबाता है, एफ एस ऑन ग्राउंड, सारांश ने जो ग्राउंड पे लगाया, आगे की तरफ ग्राउंड को धक्का देता है पैर से, तो उतना ही इस पे ग्राउंड पीछे की तरफ क्या दे देगा, रिएक्शन दे देगा, एक्शन तो उतना ही क्या, रिएक्शन, यस और नो। सेम वे निशांत क्या करता है, ग्राउंड को आगे की तरफ ऐसे करके धक्का देता है, तो ग्राउंड निशांत पे पीछे की तरफ ऐसे रिएक्शन दे देगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। अब एक बात बताओ, कौन जीतेगा, जो ग्राउंड को ज्यादा तेजी से धक्का देगा, अगर ये बड़ा है, देखो जरा सिस्टम देखो, ये और ये इन दोनों पे अब डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो जो बंदा ग्राउंड को ज्यादा तेजी से आगे की तरफ धक्का देगा, ज्यादा जोर से, वो जीतेगा, यस और नो, यस और नो। तो क्या कहानी आ गई, पर्सन पुशिंग ग्राउंड with larger force wins tug of war, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। तो ये कुल मिला के छोटे मोटे केसेस हो गए कुछ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, नोट करो इसे, नोट कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं, अब हम सवाल करने लायक हो गए बेटा, अभी तक हम सवाल करने लायक नहीं थे, अब हम सवाल करने लायक हैं, ठीक है, इतनी बात। एक और फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, चाहे नोट कर लिया सबने, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये छत है, ये ऐसे वर्टिकल वॉल है, अब क्या कहानी है, एक धागा हमारे पास ऐसे, एक धागा ऐसे, ये दो धागे हैं, और यहां पर एक ये ब्लॉक है ऐसे, कितने मास का, 30 kg का, कितने मास का ब्लॉक है, 30 kg का, हाँ, ये धागा ऐसे दीवार के 90 डिग्री, और ये धागा ऐसे 37 डिग्री, मुझे क्या बताना है, दोनों धागों में टेंशन बताना है, दोनों धागों में टेंशन बताना है, और ब्लॉक कैसा है यहाँ पर, रेस्ट पे दे रखा है, ब्लॉक कैसा, रेस्ट पे। अब जरा देखो, बड़ा आसान है, सबसे पहले देखो नीचे क्या लग रहा होगा, mg, यानी कि 300, हाँ या ना, जल्दी बताओ, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा बच्चों, जल्दी बोलो, ठीक है। इस वाले धागे में ऐसे करके टेंशन आया, T1, ऐसे तो छत पे ऐसे करके रिएक्शन आएगा, T1 अलोंग द लेंथ आता है, ठीक है, इतनी बात। इस धागे में ऐसे करके आएगा T2, और इसमें ऐसे करके क्या, T2, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ बेटा। अब इन तीनों का वेक्टर सम, ब्लॉक पे कौन कौन लग रहा है, T1 T2 और 300, तो इन तीनों का वेक्टर सम T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर प्लस ये mg वेक्टर,
इनका सम किसके बराबर है, 0 के बराबर है या नहीं है या नहीं, जल्दी बोलो, ब्लॉक रेस्ट पे है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंपोनेंट अप्रोच से करता हूँ। मैंने क्या करा, यहां देखो, तो ये एंगल हमारा 57 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, 53 डिग्री, 53 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। अब मैं कंपोनेंट्स बना रहा हूं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे 300, अब देखो ये 300, ठीक है, इधर कितना, T1 साइन 53, साइन 53 इज व्हाट, 4/5, इधर cos 53 T1 3/5, और इधर कितना T2, ये सुनो, ऐसा है कि नहीं। तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ठीक है, इतनी बात। तो इधर वाला बराबर इधर वाला, तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला करोगे तो T1 3/5 इज इक्वल टू 300, तो T1 कम्स आउट टू बी 500, आगे कि नहीं आ गया, T1 कम्स आउट टू बी 500, यस और नो, जल्दी बोलो भाई। T1 500 आ गया, T2, तो इसको T2 इज इक्वल टू T1 इंटू 4/5, तो T2 हमारे पास आ गया 400। सिंपल है, सिंपल है भाई। अब कल हम कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, कल बात करेंगे, ठीक है, इतनी बात, आज इतना बहुत है। अब कल से हमारा शुरू हो जाएगा, और कल ही काम भी मिल जाएगा आपको काफी हद तक, ठीक है, इतनी बात, नोट कर लो इसे।